Hello my YouTube family, welcome back to my channel. Today I am going to talk about what mistake I have done in my last 1 week plan of Make My English Fluent. I was sharing a 1 week plan and in this plan I was sharing my daily routine. तो तब मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में जो मैंने मिस्टेक्स की है मैं उसको भी बताऊंगी और इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ वो भी मैं शेयर करूंगी। तो क्या होता है कि जब हम डेली रूटीन शेयर करते हैं तो चीज़ें ऑलरेडी डन होती हैं, पहले से ही हो चुकी होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। कभी कभी चीज़ें प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होती हैं बट फोकस सारा पास्ट टेंस पे ही होता है। तो मैंने जब पूरा प्लान बनाया तो मैं लगातार प्लान सोचती रही, एक्सप्लेन करती रही, सोचती डेली अपना नेक्स्ट डे में उसको एक्सप्लेन करती थी। तो जब मैंने सारे वीडियोस का एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया कि जो ज़्यादा नहीं 2-3 जगहों पे आप देख सकते हो मैंने जो चीज़ें मुझे पास्ट में बोलनी थी तो वो मैंने सेंटेंस प्रेजेंट में बोल दिया। तो मैंने अपनी गलतियों को हाइड नहीं किया, मैं अपनी गलतियों के साथ ही चल रही हूँ क्योंकि इन गलतियों से ही मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने तो अब ये चीज़ तो सीख ली मैंने कि ये गलती मैं कभी भी दोबारा फ्यूचर में नहीं करूँगी। तो ये तो हो गई मेरी गलतियाँ। बताऊँ कि उस क्लास से मुझे फ़ायदा क्या हुआ। मुझे रोज़ रोज़ उस चीज़ों को सोचना पड़ता था जो मैंने डेली लाइफ में अपने हमेशा मैं करती हूँ। तो उसमें मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे मैं हमेशा वर्क करती हूँ। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही कोशिश रहती है कि कम गलत हो, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन और पहले से अच्छा हो गया। दूसरी बात ये कि मेरी फ्लुएंसी बढ़ी। 1 वीक में ही मुझे पता चला कि जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मुझे 3 से 4 मिनट लग रहे थे पहले और दूसरे दिन में, तो तीसरे चौथे 5वें दिन जाते आते उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लग रहे थे। तो इससे मेरी कुछ फ्लुएंसी पे भी असर पड़ा और इम्पोर्टेंट थी कि वो है वर्ड पावर। इससे मेरे वर्ड पावर में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ क्योंकि वर्ड पावर जो होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं बट हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि अगर हमें एक्सप्लेन कैसे करें। मेरे पास पूरा मटेरियल होता था बट मैं कभी कभी उन चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए मैंने वर्ड पावर बढ़ाया। मैं जिस चीज़ों की मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो उसको मैंने सर्च किया, फिर उसको अरेंज किया, उसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे। तो ये जो था ये मेरे वर्ड पावर के लिए बड़ा ही अच्छा टॉपिक था। तो इसकी वजह से मेरे वर्ड पावर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मेरे साथ तो मेरा प्लान तो ऐसा रहा। अब मैं आपसे भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरे व्यूवर्स इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी फ्लुएंट नहीं है बट आई एम ट्राइंग, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और डेली रूटीन जो होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप अपने मन की बातें, अपने डेली यूज़ की बातें आप करते हो। और जैसे जो स्पीच देना या कहीं एंकरिंग करना उसमें एक सेट टॉपिक होता है जिसपे आपको बोलना होता है। बट आप अपने बारे में अगर बता रहे हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो आती हैं वो बड़ी फॉर्मल सी होती हैं। तो भी डेली रूटीन बनाया करें, उसे लाउडली पढ़ा करें क्योंकि लाउडली पढ़ने से क्या होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आप डेली रूटीन रोज़ करेंगे कि डेली यूज़ की चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इंग्लिश हम कभी नहीं सोचते हैं, तो उन चीज़ों को आप जब सीखेंगे तो वो आपके ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।